Yes, students, today we are going to start with the third chapter of geography. The name of the chapter is Minerals and Power Resources. Minerals means खनिज और पावर रिसोर्सेज मीन्स शक्ति के साधन जो हमें जिनसे शक्ति मिलती है वो वाले. Okay, in the starting of this chapter there is one short story. There are two persons, Kiri and Sukant. Kiri was visiting Sukant's native place near Dhanbad. Kiri was amazed to see that all area was black. She was asking from Sukant why all the area this place is so black and dusty. Then Sukant replied that there are too many coal mines nearby. Do you see the trucks? All the trucks are carrying mineral coal. Then Kiri was asking, what are minerals? Sukant replied, have you ever seen a baker baking biscuits? The flour, milk, sugar and sometimes egg more mixed together while eating the baked biscuits. Can you see these ingredients separately? Just as the biscuits, there are a number of things that you can't see. So when she was asking about the minerals, that what are the minerals, then Sukant replied in that anytime she has seen how a baker is preparing biscuits and what are the things he put in the biscuit while she is eating, is it possible that she come to know what is in this biscuit? The same, there are a number of things which we can't see. Then he was saying that there are exactly lesson यहाँ से start हो रहा है आपका from here. There are a number of things that you cannot see. Rocks on this earth have several materials called minerals mixed in them. कहते हैं यहाँ पर बहुत सारे नंबर ऑफ थिंग्स, कुछ ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देख नहीं पाते. यू कैंट सी रॉक्स ऑन दिस अर्थ. कुछ ऐसी चट्टानें जो हम धरती के ऊपर नहीं देख सकते, जिनमें बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जिनको हम मिनरल कहते हैं. ये मिक्स्ड होते हैं. मिक्स्ड मीन्स कोई भी तरह के हो सकते हैं. दीज मिनरल्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द अर्थ्स रॉकी क्रस्ट. कि ये अर्थ के एक रॉकी पार्ट में जो होते हैं वो स्कैथर्ड होते हैं. सारे जो हैं मिनरल्स वो कहाँ पे होते हैं? वो अर्थ का एक रॉकी पार्ट जहाँ पर चट्टानी एरिया होता है वहाँ पर थ्रू आउट द रॉकी सरफेस पे जो हैं वो स्कैटर्ड होते हैं. A naturally occurring substance that has a definite chemical composition is a mineral. अब क्वेश्चन यहाँ पे होता है कि हाँ, what is mineral? मिनरल क्या है? A naturally occurring substance. आपको ये याद रखनी है, चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि मिनरल क्या है. तो उसमें आप क्या बताओगे? नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस. कि जो सब्सटेंस नेचुरल तरीके से पैदा हुआ हो, कुदरती रूप से पैदा हुआ हो. हैज़ अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन. जिसमें जो केमिकल कंपोजिशन है वो डेफिनेट होती है. वो ना कम ना ज़्यादा, ना उसकी परसेंटेज या रेशो उसकी कम होती है ना ज़्यादा होती है उसमें केमिकल की. वो एक फिक्स्ड मात्रा में होती है. दिस इज़ कॉल्ड मिनरल. तो जो ये मिनरल्स हैं उनमें ह्यूमन बीइंग का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता उनको बनाने के लिए. ये कैसे बनते हैं? ये सिर्फ नेचुरली अकर होते हैं. दे आर कंसनट्रेटेड इन अ पर्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशंस. कहाँ पर होते हैं? यहाँ पर रॉकी एरिया होता है, एक पर्टिकुलर एरिया होता है. सम मिनरल्स आर फाउंड इन एरियाज विच आर नॉट ईजिली असेसिबल सच एज द आर्कटिक ओशियन बेड एंड अंटार्कटिका. तो यहाँ पर ईजिली असेसिबल नहीं होते. ईजिली हमें कुछ मटेरियल्स मिनरल्स ऐसे होते हैं जो ईजिली असेसिबल नहीं होते, हमें ईजिली नहीं मिलते. वो कहाँ, कौन से एरिया में? जैसे आर्कटिक ओशियन और अंटार्कटिका. ये नाम आपके याद करने वाले हैं. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कि कहाँ कहाँ पर आपको ईजिली असेसिबल ना हो, तो आपको ये पता होना चाहिए. मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन अ डेफिनेट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स अंडर वरिंग कंडीशंस. अब जियोलॉजिकल क्या होता है? कि जैसे जियोलॉजिकल बोलते हैं कि अर्थ का कोई फिज़िकल सब्सटेंस
हो जाता है, ओके। और उसमें जो मिनरल्स पाए जाते हैं फिज़िकल सब्सटेंस में या उसके अंदर जो सब्सटेंस उसके फिज़िकल लेयर के ऊपर जो हमारे मिनरल्स पाए जाते हैं उसको बोलते हैं जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट। और ये अलग बहुत उनकी अंडर वेरिंग कंडीशंस, मतलब वेरिएशंस आती रहती हैं जो कि फिज़िकली उसमें, तो ऐसे मिनरल्स जो हैं डिफरेंट टाइप के फॉर्म होते हैं। दे आर क्रिएटेड इन नेचुरल प्रोसेसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। तो ये जो आपके सारे जो भी मिनरल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं नेचुरल प्रोसेस के साथ, उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस कोई नहीं होती। दे कैन बी आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। अब जो मिनरल्स हैं उनको उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अनुसार हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे उनका कलर, उनकी डेंसिटी क्या है, उनका हार्डनेस क्या है, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी उसमें होती हैं जैसे सॉल्युबिलिटी, ठीक है, कि कितना सॉल्युबल है या नहीं है ये। अब डू यू नो, वहाँ पर एक आपके पास एक और चीज़ है, द सॉल्ट इन योर फूड एंड ग्रेफाइट इन योर पेंसिल आर आल्सो मिनरल्स। अब जो खाने में हम सॉल्ट खाते हैं और जो पेंसिल के साथ आप लिखते हो वो क्या है, वो एक ग्रेफाइट है। पेंसिल का जो सिक्का होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट। तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं, सॉल्ट और ग्रेफाइट दोनों क्या हैं, आपके मिनरल्स हैं। टाइप्स ऑफ मिनरल्स, अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि हाँ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द मिनरल्स। मिनरल्स की टाइप्स क्या हैं, देयर आर ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल्स। 3000 से भी ज़्यादा अलग अलग मिनरल्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन मिनरल्स आर क्लासिफाइड मेनली एज मेटालिक और नॉन मेटालिक मटेरियल्स। तो हम बेसिकली वैसे तो 3000 से भी ज़्यादा अलग अलग तरह के हमारे पास मिनरल्स हैं, लेकिन हम क्या करते हैं इनको, वी आर डिवाइडिंग इन 2 पार्ट्स, मेटालिक और नॉन मेटालिक। अब सी हेयर इन दिस चार्ट, मिनरल्स हैं मेटालिक और नॉन मेटालिक। अब मेटालिक में भी आगे उसकी 2 टाइप्स दी हुई हैं, फेरियस और नॉन फेरियस। ओके, मेटालिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म। मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंस, याद रखने वाली बात है डेट मेटल्स आर अ हार्ड सब्सटेंस। एक तो ये हार्ड सब्सटेंस होता है, और मेटेलिक मतलब मेटल इन अ रॉ फॉर्म, जिसमें हमें मेटल क्या होती है, एक धातु जैसे आयरन हो गया, तो ये क्या है हमें रॉ फॉर्म में मिलती है, और ये इसका ये हार्ड सब्सटेंस होता है। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है कि कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये किसको कंडक्ट करती है, कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव अ करेक्टरिस्टिक लस्टर एंड शाइन। अब इसकी क्या करेक्टरिस्टिक है, या तो ये लस्टर होती है या शाइन होती है। लस्टर मीन्स एक तरह से शाइनी चीज़ ही होती है, ठीक है। जैसे आयरन कोर, बॉक्साइट, मैग्नीज और आर सम एग्जांपल्स, इसकी एग्जांपल्स ये हैं मेटेलिक की, ठीक है। अब मेटेलिक जो मिनरल्स हैं मे बी फेरस और नॉन फेरस जो होते हैं। अब फेरस मटेरियल्स लाइक आयरन और मैग्नीज, क्रोमाइड्स कंटेन आयरन, इनमें सब में क्या होता है, आयरन होता है। अब नॉन फेरस क्या होते हैं, नॉन फेरस होते हैं मिनरल्स क्या होते हैं, उनमें आयरन नहीं होता, डज नॉट कंटेन आयरन। कुछ अदर मेटल्स इनमें कंटेन होती हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लीड। अब नॉन मेटेलिक क्या है, नॉन मेटेलिक से पता, नॉन का मतलब जिसमें नहीं होता, मेटेलिक में मेटल होती है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा मेटेलिक में मेटल होती है। एंड नॉन मेटेलिक मतलब, नॉन मतलब नहीं होता, नहीं मतलब जिसमें मेटल नहीं होता। अब डू नॉट कंटेन मेटल्स, जिसमें मेटल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल लाइमस्टोन, मिका, gypsum are examples of such minerals. The minerals fuels like coal, petroleum are also non-metallic materials. Okay, minerals can be extracted by mining, drilling or quarrying. Okay, ये सारा मैं आपका डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी सेकंड पार्ट में। अभी आपका यहाँ तक मैं एक फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ, तब तक आप इसको रीड करो और इसको अंडरस्टैंड करो। ओके।